हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी प्रभु प्रेमियों के प्रस्ताव पर बड़े सोच विचार करके हमारे एक भार्गव जी हैं जो जयपुर से हमसे फ़ोन पर नित्य प्रति चर्चा भी करते हैं और उनका एक विशेष प्रश्न भी था हमारे सामने, तो हमने उस पर बड़ा विचार करके गुरुजनों से, संत जनों से जान करके आप तक ये पहुंचा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम नित्य प्रति भगवान शिव के मंदिर में जाकर के और नित्य प्रति भगवान का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान बड़े ही दयालु हैं। बाबा विश्वनाथ, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। उन जैसा दयालु कोई नहीं जो भक्त की एक लोटे जल पर रीझ जाते हैं। ऐसे कौन से दयालु हों? भगवान शिव से ज़्यादा दयालु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भक्तों का सवाल बहुत अच्छा है और विचित्र भी है। कुछ भक्तों को ये पसंद भी आएगा और कुछ भक्त इसके ऊपर शंका भी करेंगे। यदि कोई भक्त भगवान शिव का श्रृंगार करने के पश्चात, मान लीजिए आपने रुद्राभिषेक किया, रुद्राभिषेक ब्राह्मण द्वारा करवा रहे हैं और बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ 2-3 घंटे बैठ करके आपने भगवान की शिव आराधना की, पूजन किया, भजनों से गुणगान किया, बाबा को मोगरे, गुलाब, गेंदे, चमेली सब के फूलों से सजाया और सजाने के उपरांत आप जैसे ही आरती करने के पश्चात उस मंदिर से बाहर आते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के भगवान के श्रृंगार को हटा देता है, फेंक देता है उठा करके, तो क्या पहले वाले भक्त की श्रद्धा के ऊपर ठेस नहीं पहुंचेगी? उसकी भावना पे ठेस नहीं पहुंचेगी कि उसने कितनी मुश्किल से बाबा को सजाया, कितने प्रेम से सजाया? और केवल दूसरा भक्त क्या करेगा? आकर के केवल 5 मिनट की अपनी जल चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके जाएगा, लेकिन भगवान शिव के श्रृंगार को बिगाड़ देगा। जो श्रृंगार प्रातः 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक लगा रहता, भोले बाबा सजे रहते, आपने जाकर के उस श्रृंगार को हटा दिया, अपना दूध दही डाल करके उल्टा सीधा और वहाँ से चल दिए। क्या भगवान शिव प्रसन्न होंगे? तो भक्त का सवाल है, महाराज जी ये बताइए इसमें दोष किसको लगेगा? दोष कैसा लगेगा? देखिए, यदि किसी मंदिर में भगवान शिव का श्रृंगार हो चुका है तो आपको यदि जल चढ़ाना है तो श्रृंगार के ऊपर ही चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका नियम है। आप लेट आते हैं, जल्दी आते हैं, आप श्रृंगार के ऊपर चढ़ाइए। दूध दही जो भी चढ़ानी है भगवान की, जैसा श्रृंगार है उसी के ऊपर चढ़ा करके अपनी नित्य पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होंगे। लेकिन यदि भगवान के श्रृंगार को हटा करके आप और अपनी पूजा करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न ना होकर के आपसे नाराज हो जाएंगे। और महाराज संतों ने कहा, गुरुजनों से जब मैंने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जो भगवान के श्रृंगार को हटा करके अपनी पूजा करता है, श्रृंगार के ऊपर पूजा नहीं करता, वहाँ गंदगी फैला देता है, भगवान के श्रृंगार को हटा देता है, उसके पितृ हमेशा उससे नाराज रहते हैं, कभी उससे प्रसन्न नहीं होते। उसके जीवन में हमेशा पितृदोष बना ही रहता है। इसलिए ध्यान रखना। और यदि जो कोई भगवान शंकर की पूजा करता है और यदि वहाँ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हुआ है और श्रृंगार हो चुका है और उसी श्रृंगार पे भगवान की प्रेम पूर्वक पूजा कर देता है और भगवान की छवि को निहारता रहता है, उसके पितृ उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं।
इसमें विशेष बात और बता दूं, जो मेरे मन का भाव है। मान लीजिए किसी ने अपने पितरों के कल्याण के लिए रुद्राभिषेक कराया, श्रृंगार किया, और आपने जाकर के उन सबको हटा दिया, तो आपके पितर तो आपसे रुष्ट हैं ही। जिसने पूजा कराई उसके पितर भी आपसे रुष्ट हो गए कि हमारे बालक तो भगवान का श्रृंगार करा के गए, पूजा करा के गए, और तूने आकर के भगवान के श्रृंगार को बिगाड़ दिया। तो अब वो भी अपने मन से ना जाने कौन कौन सी आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान शिव की पूजा में किसी प्रकार का व्यवधान ना बने। जैसा श्रृंगार है उसी पे पूजा करने का प्रयास करें, भगवान शिव उसी पूजा को स्वीकार करें। यही मेरा आग्रह है। यदि किसी को बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। और जिस बात से जन जीवन सुरक्षित रहे, संसार में हर व्यक्ति का कल्याण हो, वही बात ब्राह्मण को, आचार्य लोगों को, संतों को कहनी चाहिए। इसीलिए मेरा यही प्रयास है कि आप सभी को इस ज्ञान की प्राप्ति हो, और सभी भगवान शंकर की इस पूजा में किसी न किसी का जब हम दिल दुखाते हैं तो वो दिल ना दुखाएं, और भगवान शिव की पूजा आराधना करते रहें, और भगवान औगड़दानी आपको अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देते रहें। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी भगवान शिव से प्रार्थना है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव शंभो।